हाँ, so today we are going to study properties of a parallelogram. समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हम लोग पढ़ेंगे और ये आपके चैप्टर 8 में थ्योरम्स के रूप में, थ्योरम्स को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। तो हम लोग थ्योरम 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके आपके किताब में थ्योरम 8.1 बोला जाएगा। Why it is 8.1? Because it is in the chapter 8, इसीलिए 8.1 है, हमने इसको 1 रखा है। This property says, this theorem says, a diagonal of a parallelogram divides it into two concurrent triangles. मतलब एक समानांतर चतुर्भुज का जो कर्ण है उसको दो सर्वसम त्रिभुज में बांटता है। लेट्स स्टार्ट। तो तुम ड्राइंग में देख रहे होगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम और हमें साबित करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ACD आर कॉन्करेंट। सो अप्लाई योर ब्रेन फॉर 2 minutes. I will come. मैं बताऊंगा, बट अगर थोड़ा दिमाग को सोचो कि कैसे हो रहा है, then you will come to know. Look, इधर देखो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इधर रीजन दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, एंगल BAC, ये ए वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू एंगल ACD, ए वाला एंगल का मतलब ये एंगल जो सिंगल लाइन से दिख रहा है, ये दोनों एंगल बराबर है। वाई ये दोनों बराबर है? तो ये अगर आपको याद होगा तो हमने आपको पढ़ाया था समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा में अगर आप देखेंगे कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं ऐसे और उसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटती है, ट्रांसवर्सल रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। सिमिलरली इफ यू सी ट्रायंगल ABCD, तो by definition of the parallelogram, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स है, they are parallel to each other. So what will happen? BAC, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? Because AB और DC are parallel to each other. Since AB and CD are parallel, so these two angles are equal. Similarly, BC and AD are parallel. Why? Because in a parallelogram, opposite sides are parallel to each other. एक समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समानांतर होती है। तो चूंकि CD और AB समानांतर थी, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हुआ। अब BC और AD समानांतर है, तो ये जो दो रेखाएं वाली कोण है वो बराबर होगा। विद द सेम लॉजिक, दे आर अल्टरनेट एंगल एंड AC is a line which is common in both the triangles. ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज जो होगा वो कॉन्कुरेंट होगा बाय ASA रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, अतः हम लोगों ने क्या साबित किया? थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 बोलता है कि अगर एक समानांतर चतुर्भुज है और उसके कर्ण को मिला दिया जाए
तो जो दो भागों में त्रिभुज को बांटेगा वो दोनों त्रिभुज कॉन्करेंट त्रिभुज होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 इज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। मतलब एक समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि हम समानांतर चतुर्भुज कहते किसके? तो समानांतर चतुर्भुज का डेफिनेशन है आमने सामने की भुजा समानांतर होगी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस इतना ही है, डेफिनेशन इतना ही है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पे दिया गया है कि ये पैरेललोग्राम है। अब साबित करना है AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। यू हैव टू प्रूव। तो कैसे प्रूव करेंगे? A और C को पहले मिला देते हैं, ज्वाइंट AC। अब देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है। इससे जस्ट पहले वाले थ्योरम में बताया था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। फिर ये जो दो रेखाओं वाली एंगल है BCA और CAD, ये भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और AC कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्करेंट हो गया। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो क्या होगा? जब दो त्रिभुज कॉन्करेंट होती है तब हम लोग क्या बोलते हैं? तब हम लोग बोलते हैं कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो देखो ये वाला डबल लाइन वाला जो एंगल है, इसके सामने क्या रेखा है? AB किसके बराबर होगा? ये जो बड़ा डबल लाइन है इसके सामने वाला। तो AB इक्वल टू CD। सिमिलरली सिंगल लाइन वाला जो कोण है उसके सामने क्या है? यहाँ पे देखो AD, इसके सामने क्या है? BC। सो AD इक्वल टू BC। तो in a parallelogram opposite sides are equal. Now come to theorem number 3. If each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. मतलब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका आमने सामने की भुजा लंबाई में बराबर है, तो उसको एक समानांतर चतुर्भुज होना होगा। करेक्ट? यही स्टेटमेंट क्या है? इफ ईच पेयर मतलब कितने पेयर होते हैं? दो पेयर होते हैं, एक आमने सामने का, और इक्वल, अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। गिवन क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? जिसमें AB इक्वल टू CD है। तो देखो दो लाइन दिया हुआ ना, मतलब A इसके बराबर है, और BC इक्वल टू AD है, ये सिंगल लाइन से दिया होगा। अब हमको साबित करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है? जिसका आमने सामने का भुजा पैरेलल हो, बस इतना ही होता है। तो अब इसको पैरेलल साबित करना है, तो पैरेलल कैसे साबित करेंगे? अगर हम ये साबित कर दें कि एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स आर सेम, तो ऑटोमेटिकली ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। लेट्स सी। देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये दो ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल में देखो दो भुजा बराबर है, CD इक्वल टू AB, BC इक्वल टू AD, और जो तीसरी भुजा है AC, दैट इज कॉमन। हेंस ऑल द थ्री साइड्स जो है वो एक दूसरे के बराबर है।
दोनों ट्रायंगल में, हेंस दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। अब जब ये दो कॉन्करेंट ट्रायंगल है तो क्या होगा, इसका एंगल भी बराबर होगा। तो ये जो एक लाइन वाला जो साइड है उसके सामने वाला एंगल कौन है, ये वाला एंगल, और इसके सामने वाला कौन है एंगल, ए वाला एंगल। तो वही बोला बी ए सी सिंगल वाला के BAC इक्वल टू DCA, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। सिमिलरली BCA ये एंगल और ये एंगल ये बराबर है। तो देखो ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, हेंस ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये वाला जो डबल लाइन है ये चूंकि बराबर है इसलिए BC इज पैरेलल टू AD या AD इज पैरेलल टू BC। अब हम लोग चलते हैं चौथे थ्योरम की तरफ। चौथा थ्योरम बोलता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, अगर ये एक समानांतर चतुर्भुज है तो एंगल A और एंगल C बराबर होगा, एंगल B और एंगल D बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। लेट्स सी कैसे प्रूफ करते हैं। देखो एंगल A और एंगल B ये जो दोनों को मिलके 180 डिग्री होना होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर आप देखोगे कि कोई पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है अगर, और उसको कोई ट्रांसवर्सल रेखा त्रिज्यक रेखा काटती है तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों जोड़ के, ठीक है, इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं को इंटीरियर। तो ये दोनों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री का होता है अगर ये समानांतर है तो। चूंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है तो लाइन, जो ये लाइन है वो नेचुरली है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये AB उसको काट रही है, तो दोनों का जोड़ एंगल A और एंगल B का जोड़ 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल लाइन AB और लाइन CD पैरेलल है, इसको एक लाइन काट रहा है BC, तो ये वाला दोनों एंगल ये वाला और ये वाला ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो एंगल A प्लस एंगल B भी 180 डिग्री है, एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा बराबर के। तो इसका मतलब हुआ A प्लस B एंगल और B प्लस C भी इक्वल होगा। अब B से B कट गया तो मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C आ गया। ठीक है, इसी तरह हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल D, मतलब हम एंगल A प्लस एंगल B लिए हैं, उस केस में एंगल A प्लस एंगल D लेंगे, फिर एंगल D और एंगल C। Now let's come to theorem number 5. Theorem number 5 says if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। मतलब थ्योरम 4 का ठीक उल्टा है। थ्योरम 4 में क्या बोला गया था कि अगर
पैरालेलोग्राम है तो आमने सामने का कोण बराबर होगा। इस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, ठीक उसका उल्टा बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जिसका आमने सामने का कोण बराबर है, तो साबित करना है कि वो एक पैरालेलोग्राम है। एक चतुर्भुज है जिसका आमने सामने का कोण बराबर है, तो साबित कीजिए कि वो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज कैसे प्रूफ करते हैं? जब हम आमने सामने की भुजाओं को पैरेलल समानांतर सिद्ध कर देते हैं। तो इस केस में कौन सा भुजा है? ए बी और सी डी। तो हम ए बी और सी डी को पैरेलल साबित करेंगे और फिर बी सी और ए डी को साबित करेंगे। देखो कैसे होगा। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ a quadrilateral is 360 degree. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360. But it is given angle A equal to angle C दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, एंगल A का जगह एंगल C लिख देंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D लिख देंगे। और A तो C और D था ही, दैट इज इक्वल टू 360। अब देखो एंगल सी दो बार आया है, तो एंगल सी प्लस एंगल सी, टू एंगल सी, फिर एंगल डी प्लस एंगल डी, तो ये 2 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल डी इंटू 2 इक्वल टू 360 डिग्री। इसीलिए एंगल सी और एंगल डी जो होगा वो 360/2 होगा। 360 को 2 से भागा देंगे तो 180 आएगा। मतलब एंगल सी और एंगल डी दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। बस इसी से साबित हो गया कि आमने सामने का जो है वो पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? मैंने बताया कि अगर 2 रेखा है, उसको कोई तीसरी रेखा काटती है, अगर ये पैरेलल है तो दोनों तरफ का जो इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर, उसका जोड़ 180 होता है। और ठीक इसका उल्टा है, अगर जोड़ 180 डिग्री है तो दोनों रेखाएं जो होगी वो समानांतर होगी। तो एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी, है ना। तो ये एक रेखा हो गई और एक रेखा हो गई। इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो यहां से और यहां से अगर दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया तो वो क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब BC is parallel to AD. Similarly हम ये प्रूफ कर देंगे कि AB is parallel to CD. तो चूंकि आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल हो गई है इस चतुर्भुज की, अतः यह चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। करेक्ट। अब हम दूसरे थ्योरम में जाते हैं, छठे में जाएंगे। छठा थ्योरम बोलता है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक समानांतर चतुर्भुज जो है उसकी अगर तुम 2 कर्ण को लोगे और 2 कर्ण जहां पे कट कर रहा है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा आधा करता है। तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसको AC और BD 2 कर्ण O में काटते हैं। और अगर ये समानांतर है तो हमको साबित करना होगा कि OA इक्वल टू OC, तभी ना मिडिल पॉइंट होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करना, बाई मतलब 2, सेक्ट मतलब बांटना। तो जो बराबर बराबर 2 हिस्से में बांटती है उसको हिंदी में बोलते हैं आधा और अंग्रेजी में बाइसेक्ट बोलते हैं या हाफ बोलते हैं। तो हमको साबित करना है कि O जो है
ओ AC का भी मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, और BD का भी मिडिल पॉइंट है। तो मिडिल पॉइंट होने का मतलब क्या होगा? दोनों तरफ लंबाई समान होगा। दैट मीन्स OA इक्वल टू OC एंड सिमिलरली OB इक्वल टू OD। यही साबित करना है। देखो कैसे साबित करते हैं। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, मतलब आमने सामने का जो ट्रायंगल है उस पर ध्यान लगाओ। आमने सामने के जो ट्रायंगल है ना, उस पे OCD एंड OAB। देखो, चूंकि ये कह दिया गया है कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब है कि AB और CD पैरेलल है। उसको एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। मतलब एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, ये वाला। और उसी तरह ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, उसको ये ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा BD काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इस दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में ए एंगल इसके बराबर है, ए एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्यों बराबर होगा? ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये आमने सामने का कोण है। इसको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं और अंग्रेजी में अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये अपोजिट एंगल है। अच्छा, और अभी हमने जानते हैं कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB इक्वल टू CD। अर्थात ये दोनों त्रिभुज जो है, ये, इसको पेन से मैं थोड़ा बना देता हूं। ये त्रिभुज लाल वाला हुआ, और इंक में ब्लू ले लेता हूं, और ये ब्लू वाला, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्कुरेंट हो गया। अब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्कुरेंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब हुआ कि इसका जो इसके सामने वाली भुजाएं होगी वो भी इक्वल होगा। तो इस एंगल का सामने का भुजा कौन है? OB, और इसके सामने का कौन भुजा है? OD, अर्थात OB इक्वल टू OD। अच्छा, दूसरा वाला, ये एंगल का सामने भुजा क्या है? OA, और इसका सामने का भुजा क्या है? OC, अर्थात OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। चूंकि अब देखो OA इक्वल टू OC हो गया, इसका मतलब है O जो है AC का ठीक मिडिल में है। सिमिलरली OB इक्वल टू OD हो गया। तो अगर एक लंबा लाइन है और जहां पर हम बिंदु दे रहे हैं उसके दोनों तरफ का लंबाई सेम है, तो उसका मिडिल पॉइंट हो गया। हेंस हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि कर्व एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। Now, theorem 7. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ठीक छठा का उल्टा है। छठा में क्या कह रहा था कि अगर पैरालेलोग्राम है, अगर वो समानांतर चतुर्भुज है, तो उसके कर्ण एक दूसरे को मिडिल पॉइंट पे काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यहां क्या बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है या नहीं हमें नहीं मालूम, एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? जिसका कर्ण एक दूसरे को मिडिल पॉइंट पे काटता है। तो हमें साबित करना है कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है, यह एक पैरालेलोग्राम है। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को मिडिल पॉइंट पे काटते हैं। मतलब OA इक्वल टू OC, ये दिया हुआ है। OB
इक्वल टू ओडी दिया हुआ है, और हमको क्या साबित करना है कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज को प्रूफ कैसे करते हैं? वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, पैरेलल होती है। तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी का पैरेलल होना चाहिए, बीसी एडी पैरेलल होना चाहिए। बस हो गया। आमने सामने की भुजा अगर समानांतर हमने साबित कर दिया तो ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगी। लेट्स प्रूव इट। देखो, ट्रायंगल ओ बी सी, हम इसको एक लाल रंग से कर दे रहे हैं। ओ बी नहीं, लाल रंग से करेंगे, ठीक है, रंग ले लेते हैं, कलर रेड। तो ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा है ओ ए डी, दूसरा ट्रायंगल ए वाला। अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल को थोड़ा हम लोग करते हैं काम। इसमें देखेंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये वाला जो एंगल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्यों? तो दिया हुआ है। सिमिलरली ओ बी इक्वल टू ओ डी, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो भुजाएं तो बराबर हो गई। नेक्स्ट एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, एंगल दो नंबर एंगल जो है वो एक नंबर एंगल के बराबर होगी। क्यों? इसको सम्मुख कोण बोलते हैं, अपोजिट एंगल। तो ये और ये हो गया। अब जब देखो दो रेखा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो ये एक कॉन्करेंट सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। किस थ्योरी से? साइड एंगल साइड से। अब जब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है तो क्या होगा? इसका हर एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसीलिए एंगल ओ बी सी, ये वाला एंगल इक्वल टू ओ सी बी, मतलब एंगल 4, सॉरी, ओ सी बी एंगल 4, ओ ए डी एंगल 3 के बराबर होगी। अब देखो, ये दो लाइन है, बीसी एंड एडी आर टू लाइन्स। एसी उसको काट रही है और ये एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स दे आर पैरेलल, हेंस बीसी एंड एडी आर पैरेलल। सिमिलरली अगर हम ये दो त्रिभुज को लेंगे, ऊपर और नीचे वाले को, तो हम साबित कर देंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है, समानांतर है। अब थ्योरम 8, थ्योरम 8 बोलता है अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ a pair of side is equal and parallel। ये कंडीशन है। पहला देखो, हम समानांतर चतुर्भुज कब बोलते हैं? we tell it is a समानांतर चतुर्भुज, it is a parallelogram if both pairs of opposite sides are parallel। अगर आमने सामने का पेयर जो है लाइन वो समानांतर हो। यहां बोल रहे नहीं, एक दूसरा डेफिनेशन दे रहे हैं, एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, उसमें भी वो समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कैसे? आमने सामने का कोई एक पेयर पैरेलल है और उसकी लंबाई बराबर है।
तो भी वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है जिसका आमने सामने का एक पेयर लंबाई में बराबर है, मतलब AD इक्वल टू BC ये दिया हुआ है, और AD और BC पैरेलल भी है, ये भी दिया हुआ है। अब हमको साबित करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन ये होता है कि उसके आमने सामने का जो रेखा है, भुजा है, वो पैरेलल होना चाहिए। तो एक तो पैरेलल दे दिया है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा अगर हम प्रूफ कर दे कि AB इज पैरेलल टू CD, हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD ये दोनों को देखो। तो ए वाला AD इक्वल टू BC ये तो दिया हुआ है, इसलिए ये दो भुजा बराबर है, और ये पैरेलल भी है, इसीलिए एंगल 2 और एंगल 1 एकांतर कोण होने के नाते, अल्टरनेट कोण होने के नाते बराबर होगा। और AC जो है वो दोनों में है, कॉमन है, ठीक है, AC इक्वल टू AC। तो क्या हुआ, दो भुजा बराबर हो गया। कौन कौन भुजा, BC बराबर है AD के और AC बराबर है AC के, क्योंकि दोनों में है, और दोनों भुजाओं के बीच का एंगल बराबर है। तो ये दोनों जो कोण है, ये जो दोनों त्रिभुज है, वो कॉन्करेंट हो गया। किस हिसाब से, साइड एंगल साइड के हिसाब से। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो बाकी एंगल भी बराबर होगा। बाकी एंगल बराबर होगा तो कौन सा एंगल, BAC 3 नंबर एंगल, ADC 4 नंबर एंगल के बराबर होगा। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब है अगर हम CD और AB दो सरल रेखाएं हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, उसको तीसरी लाइन काट रही है और एकांतर कोण बराबर हो जा रहे हैं, मतलब AB और CD पैरेलल है। तो AD और BC पैरेलल था, और हमने साबित किया कि AB और CD पैरेलल है। तो इसके चारों भुजाएं आमने सामने वाले जो हैं, दोनों पेयर आमने सामने के जो है वो पैरेलल हो गए। और चूंकि जब दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो